हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है आपके एग्जाम हो रहे हैं और आई होप आप सबके एग्जाम अच्छे हो रहे होंगे। सो आप लोग का परसों का जो पेपर है बीजेड वाईटी 143, उसके लिए मैं आज आपके लिए इंसेक्ट वेक्टर और वेक्टर डिजीज की वीडियो जो लाऊंगी उस पर कुछ डिस्कशन करूंगी और उसके बाद आपके लिए मैं ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं जो कि मैं डिस्कस करूंगी। सो आप इसके लिए हमारे साथ हमारे चैनल पे बने रहिएगा और हमारी सारी वीडियोस को एंड तक देखिएगा। ओके। सो आज मैं डिस्कस करती हूँ इंसेक्ट इंसेक्ट वेक्टर एंड वेक्टर डिजीज। नाउ लेट्स बिगिन इंसेक्ट वेक्टर एंड वेक्टर बॉर्न डिजीज। सो इंसेक्ट वेक्टर एंड वेक्टर बॉर्न डिजीज में अगर हम देखें तो हमें बेसिकली इसमें पता करना है कि इंसेक्ट वेक्टर्स क्या होते हैं और बॉर्न वेक्टर डिजीज में क्या हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये आप चार्ट देख सकते हैं। इस चार्ट में आपको ऑर्थोपॉड्स, प्लांट्स, अदर एनिमल्स, ये सारा कुछ शो हो रहा होगा। आप देख सकते हैं ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे जितने भी इंसेक्ट्स हैं उन सबको कवर किया गया है। लाइक आप देख सकते हैं बिटल्स, बटरफ्लाई एंड मॉथ्स, bees, wasps, ants, flies and mosquito, true bugs, other insect and other arthropods। और ये हमारा एक अलग से है जिसमें अदर एनिमल्स है और प्लांट्स है। उसके बाद हमारा ये डायग्राम आप देख सकते हैं जिसमें हमारे इंसेक्ट्स के डायग्राम के एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर की बात की है। तो देखिए, जब हम किसी भी इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं इंसेक्ट की, तो हमें ध्यान रखना होगा उसका बॉडी डिवाइड किस रीजन में है। ठीक है, कौन सा मिडल रीजन है, कौन सा अपर रीजन है, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इनफैक्ट आपके एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिसमें कहा जाता है कि एक्सप्लेन, जैसे कि आपसे पूछ लिया गया थॉरेक्स और हेड और एब्डोमेन, ये बताइए किसका है, किसका किस टाइप में डिवाइड है। तो ये सारा कुछ आपको बताना होता है। इसीलिए कोई भी इंसेक्ट के बारे में आप जब पढ़ें तो उसका एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर डिटेल में पढ़ें। हमारा ये जो है इसमें हम देख रहे हैं कि इन्होंने बताया है कि जो बॉडी है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। किसमें डिवाइड किया गया है? हेड में करा गया है, थोरैक्स में किया गया है। अब इसमें आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपके जो मिडल रीजन है वो क्या है? तो उसके लिए आपको ये डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। अब हम लोग व्हाट एंटोमोलॉजी, अब एंटोमोलॉजी होती क्या है सबसे पहले ये पता होना चाहिए। अब हम इंसेक्ट के बारे में पता चल रहा है, पढ़ रहे हैं, तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए एंटोमोलॉजी होती क्या है। तो हम इंसेक्ट की जो साइंस या फिर स्टडी करते हैं वो हमारा एंटोमोलॉजी होती है। इसमें हम इंसेक्ट्स की लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, इंसेक्ट्स के क्या-क्या रोल है नेचर में ये पढ़ते हैं और भी जितनी भी इसमें रिलेटिव इंटरेक्शंस आता है इंसेक्ट्स का वो सारा कुछ पढ़ते हैं। उसके बाद हम इसमें इसका बिहेवियर देखते हैं और आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्लियर है, मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ, इसको अच्छे से समझिएगा। साइंस, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, एंटोमोलॉजी, ये चारों टर्म्स को आपको अच्छे से समझना होगा। एक बार इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली आपका एंटोमोलॉजी है क्या। इसमें हम एक तरह का ज़ूलॉजी के डिवीजन को देखते हैं, एनिमल्स की लाइफ के बारे में पढ़ते हैं और जो अब ये जो साइंस, बायो, ज़ूलॉजी, एंटोमोलॉजी, ये जो दिया गया है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे साइंस में यूनिवर्स की स्टडी पढ़ेंगे, बायो में स्टडी ऑफ लाइफ पढ़ेंगे, ज़ूलॉजी में स्टडी ऑफ एनिमल्स पढ़ेंगे और एंटोमोलॉजी में स्टडी ऑफ इंसेक्ट पढ़ेंगे। आपका जो एंटोमोलॉजी है वो एक तरह का स्टडी है इंसेक्ट की। अब इसमें हम ऑर्थोपॉड्स के बारे में भी पढ़ेंगे और अदर फ्लाइज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये सारा हमारा डिटेल है जो मैंने आपको डिस्कस किया एंटोमोलॉजी पे। अब इसमें हम आगे बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे जिस बारे में आपको मैं आगे डिस्कस कर रही हूँ। जैसे कि ये रिलेशनशिप बिटवीन इंसेक्ट एंड पीपल्स। अब इसमें क्या है, आपका ये रिलेशनशिप मोस्टली 1 टू 2 मार्क्स का पूछा जाता है कि इंसेक्ट और पीपल का क्या रिलेशनशिप है। तो देखिए, हम दोनों ही एक्सिस्ट करते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि अगर हम लाइफ साइकिल देखें तो दोनों के डिफरेंट है। तो यहाँ पर इन्होंने बात की इंसेक्ट्स इन एंटीक्विटी। ये आपका एक डिफाइंड शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है कि 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में कि ये क्या होता है। तो देखिए, बेसिकली हम लोग इसमें यहाँ पर ये देखते हैं कि कैसे हमारे जो एनिमल्स, जो भी हमारे एनिमल्स लैंड पे हैं, अब देखिए कुछ लैंड में है, कुछ वाटर में, तो क्या है सबका जो हमारा रोल है, लाइफ साइकिल है, वो डिफरेंट है। तो हम यहाँ पर एक-एक की रिलेशनशिप को डिटेल में पढ़ेंगे इंसेक्ट्स एंड पीपल के विद रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट, नोइंग एन इंसेक्ट। अब इसमें अगर हम देखें तो ऑर्थोपोड की बात, तो ऑर्थोपोड्स का मीन्स जिसके जॉइंटेड लेग्स होते हैं और हेक्सापोड्स जो होते हैं वो आपको पता ही होंगे जिसके 6 लेग्स होते हैं। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखने होंगे, आप कोशिश करिएगा अपने वर्ड्स को जिनको भी एक्सप्लेन करें उनको वर्ड से डिफर करें। अगर आपका वर्ड समझ में आ रहा है वर्ड क्या कह रहा है, देन आप उसकी डेफिनेशन इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इंसेक्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं तो इंसेक्ट की बेसिकली हमको याद रखना होगा कि ये आप देख रहे हैं ब्लैक से हाइलाइटेड है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके पास क्या होती है, सिटनाइज एक्सोस्केलेटन होता है इसका। और इसके बाद इसमें इसके एग्जिस्टेंस की बात की, वो कैसे एग्जिस्ट करता है। उसके बाद इसमें पेयर ऑफ लेग्स कैसे होते हैं, इसमें 1 पेयर ऑफ एंटीना होते हैं, 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं और यूजुअली 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो इन्होंने डिस्कस की हैं इंसेक्ट के बारे में जानने के लिए। आपको पता है आपका बहुत मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से जो पूछा जाता है कि इंसेक्ट का लॉन्ग में
पूछा जाता है, उसके ऑर्डर ये सब क्या होता है। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए इंसेक्ट क्या होता है, इस वजह से मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बता रही हूँ कि नोइंग एन इंसेक्ट, इंसेक्ट के बारे में क्या-क्या है। तो ये 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा, एयर ब्रीथिंग एयरपोर्ट आर्थ्रोपोड्स होते हैं, उसके बाद सिग्नाइज़ एक्सोस्केलेटन, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, इसको डिवाइड किया गया है इसकी बॉडी को, और इसमें 1 पेयर ऑफ एंटीना होते हैं एंड 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं और 2 पेयर ऑफ विंग। ये 5 पॉइंट्स आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, आप इंसेक्ट को ईज़िली एक्सप्लेन कर लेंगे। अब हम एक्सोस्केलेटन द आउटर मोस्ट के बारे में देखते हैं। अब देखिए एक्सोस्केलेटन जो होती है वो क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इसकी बॉडी की। देखिए अब बाहर की जो लेयर होती है इसके बारे में पूछा जाता है, कई-कई बार पूछी जाती है। इसका जैसे कि ऑर्डर मतलब जैसे ये पूछ सकते हैं इसकी स्टेट कैसी होती है, तो इसकी स्टेट में हम ये बता सकते हैं, ये ड्राइनेस होती है ना, और इसमें ये क्या होती है नेचुरल एनिमीज़ से मतलब एक तरह से फाइट करने के लिए। ये बेसिकली जो इसकी स्किन होती है, जो उसकी बाहर की आउटर मोस्ट होती है, वो बहुत ही हार्ड होती है। उसके बाद इन्होंने बताया ये किससे प्रोटेक्ट करती है। अब देखिए बाहर आउटर लेयर जो होती है वो बेसिकली हमें किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए तो होती है। तो इंसेक्ट्स की यहाँ पे जो बात करी ये इसकी सॉफ्ट टिश्यू को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो कई बार फंक्शन भी पूछा जाता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्सोस्केलेटन? सो आप लिख सकते हैं कि इट प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट टिश्यू विथिन द सेल एज़ प्लेस ऑफ अटैचमेंट फॉर मसल्स। तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक में भी आता है। उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये इसमें जो क्यूटिकल लेयर होती है वो किसकी होती है, काइटिन की होती है, और ये इनसॉल्युबल होती है। मतलब इनसॉल्युबल मीन्स इट का मतलब इसमें एक्शन ऑफ वाटर, अल्कोहल और डाइल्यूट अल्कलीन और एसिड जितने भी होते हैं वो सारे इसके साथ इनसॉल्युबल होते हैं। ये बहुत कम पूछा जाता है। आपका फिल इन द ब्लैंक में मोस्टली ये पूछा जाता है कि एक्सोस्केलेटन जो है वो क्या प्रोटेक्ट करती है, तो सॉफ्ट टिश्यू प्रोटेक्ट करती है। अब बॉडी रीजन को हम देखते हैं। बॉडी रीजन जो उसको 3 में डिवाइड किया, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो अब बॉडी रीजन को हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए आपका हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन, इसमें इंसेक्ट का आप डिटेल में पूछते हैं। कई-कई बार फिल इन द ब्लैंक में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लाइक ऐसे पूछ लिया, द हेड इज़ द फॉर्म ऑफ अ फ्यूज केस एंड डैश। अब आपको इसमें बताना होगा जो हेड कैप्सूल होती है वो इसलिए करती है। तो ये ना ये इसको डिटेल में इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये आपके फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन ज़्यादातर जो होते हैं वो यहीं से आते हैं। इसके बाद इसकी 2 लेटरल कंपाउंड आईज़ होती है, आईज़ का पूछा जाता है तो वो कंपाउंड आईज़ होती है, और 3 सिंपल आईज़ होती है जिसको हम ओकली कहते हैं। इसको हम ओस्ली भी बोलते हैं। अब वो आपका प्रोनंसिएशन पे आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है? द हेड इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ फ्यूज़ केस ऑफ हेड कैप्सूल, ये आपकी एक फिल इन द ब्लैंक है इम्पोर्टेंट। आगे देखते हैं। थॉरैक्स जो होता है वो हमारे 3 सेगमेंट्स को कंसिस्ट करता है। उसमें हमारा क्या होता है, हमारा जैसे एक मेसोथॉरैक्स होता है, एक पोस्टीरियर मेटाथॉरैक्स होता है। अब ये आपके पूछे जाते हैं कि 3 कौन-कौन से सेगमेंट्स हैं जिसमें इसको एक्सप्लेन किया, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने ये बोला है कि इसके हिंड विंग्स जो होती हैं वो ब्रॉड होती हैं। क्यों ब्रॉड होती हैं ये आपको बताया, बिकॉज़ द फोल्ड अंडर द फोर विंग्स एट द रेस्ट। इन्होंने ये आपका पूछा है जो फोर विंग्स होती हैं वो कैसी होती हैं? तो वो पार्चमेंट लाइक होती है, ये भी फिल इन द ब्लैंक में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद एब्डोमेन की बात करिए, एब्डोमेन सिलेंडर होता है, सिलिंड्रिकल होता है। ये आपका जब लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें आपको एक्सप्लेन करना होगा कि थॉरैक्स कैसा है, एब्डोमेन कैसा है, ये सारा कुछ उसमें कवर हो जाएगा। एब्डोमेन की इन्होंने बात की, यहाँ पे कॉपुलेशन ऑफ एग्स भी देखने को मिलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स की बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट में बेसिकली हमें ये पता होने चाहिए इसमें कितने ऑर्डर्स होते हैं। आपका क्वेश्चन भी आता है जिसमें आपको ऑर्डर्स को एक्सप्लेन करना होता है। तो देखिए अगर हम इसके ऑर्डर्स की बात करें तो टोटल इसमें 29 ऑर्डर्स होते हैं जिनको सिंपली अलग-अलग ऑर्गेनाइज़ किया है। इसलिए इसका फ्लो चार्ट आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें हमको ये भी चीज़ देखने को मिलेगी कि इसमें यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस को भी देखने को मिलेगा। मतलब कि यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि कितने पेयर ऑफ, जैसे अभी मैंने बताया था आपको 1 पेयर ऑफ एंटीना था, है ना? तो ये सारा कुछ आपको इसमें एक-एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसे एक्सप्लेन करना होगा। अब ये मैंने ऑर्डर जो आपको बताए थे 29 ऑर्डर्स, उसके बाद ये मैं कुछ ऑर्डर्स आपसे डिटेल में डिस्कस करती हूँ। लाइक ऑर्डर 1 है जो कि है सिल्वर फिश को, जिसको हम थाइसिनेरा कहते हैं। उसके बाद ऑर्डर 2 है जिसको हम डाइप्लोरा कहते हैं। ऑर्डर 3 जिसमें प्रोट्यूरा है, और ऑर्डर 4 जिसमें हम कोलम्बुला बोलते हैं, जिसको हम स्प्रिंग टेल्स कहते हैं। ये टोटल 25 ऑर्डर्स होते हैं। इन जो 25 ऑर्डर्स होते हैं ये विंग्ड, और इनको हम सेकेंडरीली एप्रोटर्स बोलते हैं। ये पूछा जाता है कि सेकेंडरीली एप्रोटर्स क्या होती है, तो उसमें हमारे 25 ऑर्डर है और उनके आपको नेम बताने होंगे। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर कुछ मॉडिफाइड हेड कैप्सूल्स के बारे में बताया था, मैंने बताया था हेड कैप्सूल्स क्या है प्रीवियस में। अब इसके हेड कैप्सूल्स के कुछ पॉइंट्स बताए जाएँगे, वो भी हम लोग अभी देखते हैं तुरंत।
अब यहाँ पर ये जो है ऑर्डर्स मैंने बताया, ये ऑर्डर्स सारे आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, सारे ऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 टू 20 जो ऑर्डर्स हैं, ये आपके एक्सोपेल्टोगॉट्स के होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें आपका हेमी मेटाबॉलिसिस प्रोसेस होता है, हेमी मेटाबॉलिसिस मेटाफोरेसिस होता है। और ये आपके ऑर्डर क्या है, लाइक ऑर्डर 5 है मे फ्लाइज, फिर ड्रैगन फ्लाइज, स्टोन फ्लाइज, आइसबर्ग्स, ग्रास हॉपर, स्टिक इंसेक्ट, ये ब्लॉक में जो है ये इनका दूसरा नाम है। फिर है ईयर विंग्स, और है वेब स्पिनर, कॉकरोच है ना, टर्मिटस, फिर है जोप्ट्रेस, और उसके बाद है चुइंग आइस, सकिंग लाइस, और बग्स एंड ड्रिप। तो ये सारे जितने भी ऑर्डर्स हैं, इन सबका आपको ध्यान रखना होगा। ये जितने भी ऑर्डर्स हैं, ये सारे पूछे जाते हैं 5 टू मतलब 5 से लेकर तक कि पूरे 20 तक जो है, ये आपको जब फ्लो चार्ट बनाएंगे तो उसमें आपको बनाना होगा। और ये टोटल आपके 4 ऑर्डर हैं जो स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किए। अब हमारे 9 रिमेनिंग ऑर्डर्स जो बचे हैं वो हमारे हैं एंडोटेरिडोगॉट्स। ये आप एक कॉपी पे अलग लिख सकते हैं कि कौन-कौन से ऑर्डर्स जो हैं हमारे वो किससे बिलॉन्ग करते हैं। तो ये एक हमारा है लेसविंग, फिर है बीटलेस, फिर है स्टाइलॉप्स, फिर है स्कॉर्पियन फ्लाइज, फिर है फ्लीस, फिर है मॉस्किटो, बटरफ्लाइज, कैडिस फ्लाइज एंड बीज वास्प। अभी आपने देखा था एक डायग्राम स्टार्टिंग में ही, जिसमें आपको इजीली क्लियर था कि कौन से कंटेंट में कहाँ पे कौन सी चीज़ थी। लाइक हमारे जो बटरफ्लाइज थे वो एक साइड थे, ठीक है? लेज़विंग एक साइड पे, तो ये जो है ये आपका कंटेंट बता रहा है कि कितना कंटेंट है, कितना कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। और ये आपके लेफ्ट ऑर्डर जो है 9 रिमेनिंग ऑर्डर्स की मैंने बात की, जिस किसमें आते हैं हमारे, जो आते हैं हमारे एंडोटेरोगॉट्स में। एंडोटेरोगॉट्स में हमारे 9 रिमेनिंग ऑर्डर्स आते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमने जो इंसेक्ट्स के बारे में बताया ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। लाइक इंसेक्ट आर आल्सो कॉल्ड एज हेक्सापॉड्स। ये अब आप लोग इजीली बता लेंगे, अगर नहीं भी बताएंगे तो एक बार इंसेक्ट के जो मैंने जितना भी बताया उसको दोबारा से सारा देखिए, ठीक है? क्योंकि उनके 6 लेग्स होते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको रीजन बताया कि कौन कौन से 3 रीजन होते हैं इंसेक्ट के, तो वो आप ऐसे ही बता सकते हैं, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, ठीक है? उसके बाद आपकी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स जो आपके जो अभी मैंने पढ़ाया है उसी चैप्टर से रिलेटेड है। लाइक नेम द टाइप ऑफ माउथ पार्ट, जैसे ग्रास हॉपर का क्या माउथ पार्ट है, तो बैटिंग एंड चूइंग टाइप। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा हाउस फ्लाई का क्या है, बटरफ्लाई का क्या है, हनी बी का क्या है। तो ये सबका आप देख सकती हैं, सारे मैंने आंसर्स भी आपको यहाँ पे दिए हैं। जैसे ये आंसर्स एक बार आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और ये एग्जाम में आपको फिल इन द ब्लैंक्स में देखने को भी मिलेगा। उसके बाद गिव वन एग्जांपल ऑफ इंसेक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेटाफोर। अब जिसमें पूछा गया है कहाँ पे नो मेटाफोर, ये आपको कंप्लीट करना होगा। मतलब कि इसमें आपको एक-एक एग्जांपल लिखना होगा। लाइक सिल्वर फिश है तो वो उसमें होता है मेटाफोरेसिस की नहीं, इनकम्प्लीट मेटाफोरेसिस है तो उसमें हमारा कॉकरोच उसके में। ये आपसे बहुत पूछा जाता है वन वर्ड में कि मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस किसमें होता है और किसमें नहीं होता है। फिर हमारी डिफरेंशियल डेवलपमेंट स्टेजेस की बात करेंगे इंसेक्ट की, तो वो है सिल्वर फिश, ग्रास हॉपर, बटरफ्लाई। तो वो कौन-कौन से डिफरेंट, जैसे सिल्वर फिश है उसकी है एग बनता है, देन फिर यंग, फिर देन एडल्ट मिलता है हमको। फिर सेकंड में हमको एग है, फिर nymph है और फिर एडल्ट। तो ये आप जब लाइफ साइकिल पूरा पढ़ेंगे डिटेल में तो इसको आप इजीली डेवलपमेंट स्टेज बता सकते हैं। जिसने भी लाइफ साइकिल नहीं पढ़ी है तो वो अगर इतना डेवलपमेंट स्टेज याद कर सकता है तो वो अच्छे से याद कर ले, वो आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमारा है लिस्ट द स्ट्रक्चरल परफेक्शन व्हिच मेक इंसेक्ट सक्सेसफुली। अब ये इसमें पूछा गया स्ट्रक्चरल परफेक्शन बताइए। तो देखिए हमने अभी डिस्कस किया एक्सोस्केलेटन, मतलब कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो इंसेक्ट्स को हेल्प करते हैं, ठीक है? तो वो एक्सोस्केलेटन है, स्मॉल साइज है, फंक्शनल विंग्स है, हेक्सापोड लोकोवेशन है, कंपाउंड आईज है, स्कैटर्ड सेंस ऑर्गन है, डिसेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम है, और डायरेक्ट रेस्पिरेशन है, और एंटोनेफ्रिक एक्सक्रीशन है। तो ये हमारे सारे जितने भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल परफेक्शन, अगर आप सारे नहीं याद कर सकते तो एटलीस्ट आपको 5 टू 6 तो याद होनी ही चाहिए। अब टर्मिनल क्वेश्चन से, ये आपके टर्मिनल क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ लॉन्ग के भी पार्ट हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे पूछा गया है इंसेक्ट्स अबंडेंस डाइवर्सिटी के बारे में। फिर आपका नेक्स्ट है राइट द डिफरेंस बिटवीन हेमी मेटाबोलस एंड होमो मेटाबोलस डेवलपमेंट। ये डिफरेंस करने को बहुत ज्यादा आता है। डिस्कस द हार्म एंड द यूज ऑफ इंसेक्ट्स फॉर मैनकाइंड। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो जितना भी मैंने पढ़ाया उसको फिर से देखिए और अच्छे से आप सारे आंसर खुद से अटेम्प्ट कर लेंगे। फिर है विच स्ट्रक्चर, अब आपका इंस्ट्रक्शन वो स्ट्रक्चर की क्या होता है क्वेश्चन, जैसे स्ट्रक्चर में क्या है आपको पूछा गया, मैंने भी बताया था 5 टू 6 आपको याद करना जरूरी है, तो वो आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 विच इज इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी। ये आपकी जो प्रॉपर वीडियो रहने वाली है आपकी 2 वीडियो कंसिस्ट करेगी, जिसमें आपका सारा जितना भी टॉपिक है वो कवर हो जाएगा और एक तरह से आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी के बारे में, जिसमें हम क्या देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। अब स्ट्रक्चर में क्या क्या देखेंगे वो हम देखते हैं। तो देखिए इसमें हम जनरल फीचर पढ़ेंगे। जनरल फीचर में हमारा टैगमोसिस क्या होता है, बॉडी वॉल क्या होता है, हेड क्या होता है, एंटीना, आईज। यहाँ
नंबर ऑफ एंटीना, नंबर ऑफ हेड, ये बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। फिर थॉरैक्स रीजन में हम उसके लेग्स के बारे में देखेंगे, मॉडिफिकेशन इन लेग्स देखेंगे, विंग्स देखेंगे, ये सारा कुछ डिटेल में देखेंगे। और नेक्स्ट एब्डोमेन, तो ये हमारा पहले तो हमें ये पता करना होगा हमारे जो मिडल रीजन जिसका है वो क्या होता है और वो क्या-क्या कंसिस्ट करता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग यूनिट 1 में इंसेक्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ के आए, सो मैं डिस्कस नहीं करूँगी। मैं यहाँ पे डिटेल में आपको यूनिट 2 के बारे में बताऊँगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम देखते हैं। हम इसमें क्या पढ़ेंगे, हम इसमें हमारा हेमी मेटाबोलस, होलो मेटाबोलस और एमे मेटाबोलस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आप मोल्टिंग और टेगमोसिस पढ़ेंगे। इंसेक्ट्स में मोल्टिंग और टेगमोसिस क्या होती है, बॉडी वॉल ऑफ इंसेक्ट कैसी होती है, क्या-क्या बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनको कैसे-कैसे डिफरेंशिएट करें, ये पढ़ेंगे। क्या-क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं माउथ पार्ट्स के, लाइक उनकी फीडिंग हैबिट्स कैसी होती है, ये बहुत पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर उसके बाद हम सिंपल और कंपाउंड आई का डिफरेंस पढ़ेंगे और उसके बाद हम इंसेक्ट्स के लेग की मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब ना हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल फीचर्स के। तो देखिए इंसेक्ट्स के 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हम इतनी देर से भी अभी पढ़ते आ रहे हैं। इतनी देर से हम पढ़ते आ रहे हैं हेड, थॉरैक्स और सारी चीज़ें हम पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है? तो हमने इंसेक्ट्स के बारे में भी बेसिकली डिवाइड करके तीनों पार्ट्स को अच्छे से पढ़ा है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे जो एक्सोस्केलेटन होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो क्यूटिकल और किसके बने होते हैं, काइटिन के बने होते हैं और इसका कैरेक्टर ये हमारे किसका पार्ट है, ये हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा का पार्ट है, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस फाइलम का पार्ट है। अब यहाँ पे हमें जॉइंटेड लेग्स देखने को मिलेंगे जो कि 3 पेयर्स के होंगे, ठीक है? और ये कौन-सी क्लास का पार्ट होगा, ये होगी हमारा इंसेक्टा। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपने ऑर्डर से रिलेटेड आंसर अटेम्प्ट करेंगे, तो ध्यान रखिएगा उनकी क्लास आपको पता होनी चाहिए, उनके ऑर्डर्स पता होने चाहिए और आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एनोफिल मॉस्किटो के बारे में बता रहे हैं, फीमेल एनोफिलिस ऐसे करके एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसका जीनस और स्पीशीज़ को भी अलग-अलग आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। देन आप अपना आंसर स्टार्ट करें। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे हेमी मेटाबोलस और होलो मेटाबोलस। सो देखिए हेमी मेटाबोलस में इन्होंने बताया कि जो इसकी डेवलपमेंट स्टेज होती है, वो कहाँ से होती है? लार्वा टू एडल्ट होती है, ठीक है? और होलो मेटाबोलस में इन्होंने बताया है डेवलपमेंट स्टेज में क्या होती है, यहाँ पर हमें इमैच्योर इंसेक्ट देखने को मिलते हैं, मतलब कि इमैच्योर से मैच्योर विंग्ड हमको इंसेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट पिपल स्टेज भी बोलते हैं। ये पूछा जाता है कि इसका दूसरा स्टेज का क्या नाम है? सो ये इंटरमीडिएट पिपल स्टेज होता है, ठीक है? यहाँ पे हमें नेम ऑफ लार्वा नेम देखने को मिलता है, लार्वा देखने को मिलते हैं, जो किसका हमारे पार्ट में हमें देखने को मिलते हैं, होलो मेटाबोलस इंसेक्ट्स में, ठीक है? तो ये हमको उसमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम ये बात कर रहे हैं टैगमोसिस के बारे में। टैगमोसिस क्या होता है? टैगमोसिस में क्या होता है, हमारे जितने भी सेगमेंट्स होते हैं उनको अलग-अलग सेपरेट किया जाता है और एक चीज़ इन्होंने बोला है यहाँ पर इसका एक्सटर्नल फीचर और इंटरनल फीचर मस्ट है। अगर आपको कोई भी इंसेक्ट का इंटरनल एक्सटर्नल फीचर नहीं पता है तो आप कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन सही से नहीं कर सकते। टैगमोसिस प्रोसेस क्या होता है, जहाँ पर हमारे 3 रीजन जो 3 रीजन्स की हम बात कर रहे थे इतनी देर से, क्या बात कर रहे थे? हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन। तो यही हमारे जो 3 रीजन्स होते हैं जिनको हम टैगमाटा और टैगमोसिस कहते हैं, ठीक है? उसको अब इन्होंने डिटेल में बताया है। इसके 20 ओरिजिनल सेगमेंट्स थे और जिनको इन्होंने एम्ब्रियोनिक स्टेज पे डिफरेंशिएट किया है, ठीक है? अब इसकी जो बॉडी का सरफेस होता है उसको 4 रीजन में इन्होंने डिफरेंशिएट किया है। पहला हमारा डोर्सम है जो अपर सरफेस होता है, नेक्स्ट हमारा वेंट्रल है जो कि हमारा लोअर सरफेस होता है और बाकी के 2 रीजन और हैं जो मैं अभी बताती हूँ आपको। पहले डोर्सम ये तैयार कर लीजिए और वेंट्रल हमारा लोअर सरफेस है। उसके बाद हमारा 2 लेटरल प्लूरा ये होता है, ये जो होता है ये हमारा अपेंडेजेस के पास होता है और उसके बाद एक हमारा और रीजन होता है जो वेंट्रल प्लेट जहाँ पे स्टर्नम मतलब 2 प्लेट्स होती हैं, इनका नाम याद रखिएगा, एक डोर्सल प्लेट होती है और एक वेंट्रल प्लेट होती है और ये किसके सेगमेंट्स में आते हैं? ये हमारे 4 स्क्लेराइड्स के सेगमेंट्स में आते हैं। 4 स्क्लेराइड्स में 2 सेगमेंट आते हैं, कौन-कौन से? एक डोर्सल प्लेट और एक वेंट्रल प्लेट। फिर उसके बाद ट्यूब प्लेरा, अब ये आपको याद रखना होगा कि कौन-सी स्टेज पे क्या-क्या चीज़ों को डिफरेंशिएट किया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हेड स्क्लेराइड्स को इन्होंने डिफरेंशिएट किया है किसमें? फॉर्म किया रिजिड कैप्सूल में। आप ऊपर देख सकते हैं 4 स्क्लेराइड्स को किसमें इन्होंने फॉर्म किया है? डोर्सल प्लेट में और वेंट्रल प्लेट में, ये पूछी जाती है। फिर 2 प्लेरा को किसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया है? ईच प्लेरन और ईच लेटरल साइड में। तो ये आपको ये जो ब्रैकेट में जो लाइन्स लिखी इनको अच्छे से तैयार करिएगा क्योंकि ये आपका वन वर्ड में भी देखने को मिलेगा। फिर थॉरैक्स की बात की, थॉरैक्स में क्या है? हमारा एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर रहता है और जहाँ पर हम 3 लेयर्स की बात पढ़ते हैं, ट्रेरगा, स्टर्ना, प्लूरा। इन तीनों को भी हम डिटेल में बताएँगे। ये हमारे एब्डोमेन का पार्ट है, क्या है? ट्रेगा, स्टर्ना एंड प्लूरा। इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे।
नाउ हेड बियर्स मेन सेंस ऑर्गन वन पेयर ऑफ कंपाउंड। अब जो हमारा हेड है वो एक मेन सेंस ऑर्गन है, जहाँ पर हम क्या करेंगे, पेयर ऑफ कंपाउंड आईज देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने बताया था आपको थ्री, आपको जब उस लाइन मिलेंगी मीन्स आईज मिलेंगी, उसके बाद एंटीना का जो पेयर है वो सिंगल पेयर देखने को मिलेगा। ये पूछा जाता है, ये आप जब जनरल कैरेक्टरिस्टिक कोई भी इंसेक्ट की बताएंगे तो वहां पर भी मेंशन कर सकते हैं। तो और एक जो है वो थ्री पेयर ऑफ लेग्स शो करेगा और टू पेयर ऑफ विग्स देखने को मिलेंगे एडल्ट इंसेक्ट में, ठीक है। फिर इंसेक्ट का बात बताइए इन्होंने कि यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे 9 टू 11 सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं जिनको हम टेल्सन भी कहते हैं। एब्डोमेन्स की बात करिए तो एब्डोमेन के स्ट्रक्चर की आप देख सकते हैं, आपको डायग्राम में शो होगा इज़िली कि ये क्या है, ये हमारा देखिए लेग आप देख सकते हैं कि क्या है, एब्डोमेन में आपके कितने रिजेस हैं, ठीक है, अपेंडेजेस भी इज़िली शो हो रहे हैं, कितने फोरविंग्स हैं, कितने कंपाउंड आएँगे, तो ये डायग्राम अगर आप अपने आंसर में बना देते हैं, सो इट गिव्स गुड रिस्पॉन्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंटेगुमेंट्स की। इंटेगुमेंट जो होता है ये हमारे एक इंसेक्ट को जो क्या करती है, जो कि सपोर्ट करती है और जितने भी लॉस ऑफ वाटर या कोई करती है बॉडी सरफेस को। इसके अंदर एक एक्टोडर्मल ग्लैंड होते हैं व्हिच आर ग्रुप आर स्पेशलाइज्ड सेल्स। इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं और वो क्या करते हैं, वो सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। एपिडर्मिस के बारे में, ये इसकी आउटर सेल लेयर की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे कुछ एपिडर्मल सेल्स देखने को मिलेंगे और वो क्या करेंगे, वो कुछ पोर कैनाल्स, मतलब उसमें हमें पोर कैनाल्स देखने को मिलेंगे, जो कहाँ पर होंगे, जो इनर लेयर ऑफ एपिक्यूटिकल होते हैं। वैसे तो ये चाहिए लेयर्स में कौन-सी लेयर्स होती हैं, वहाँ पे कौन-सा क्यूटिकुलर मटेरियल होता है, ये सारे कौन-सा सरफेस किसके लिए होता है, वो किसको प्रिवेंट करता है, तो ये डिटेल में आप एक बार इस पैरे को अच्छे से रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम बेसमेंट मेम्ब्रेन्स की भी बात कर रहे हैं और एपिडर्मल सेल्स की बात कर रहे हैं, जो किसके साथ लाए हैं, वो हमारे ओनोसाइट्स के साथ लाए हैं, जो क्या करती है, ओनोसाइट का बेसिकली काम होता है सिक्रीशन ऑफ लिपोप्रोटीन ऑफ एपिक्यूटिकल, वहाँ पर सिक्रीशन करती है। हम ब्रिस्टल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो किसके डेरिवेटिव होते हैं एपिडर्मिस के। अब यहाँ हम आगे देखते हैं, ये हमारे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको इन्होंने डिटेल में बताया है कि जो क्यूटिकल होती है वो कवर करती है होल आउटसाइड ऑफ द बॉडी को, जिसमें हमारे लिम्ब, विंग और जितने भी हैं एक्सोस्केलेटन के पार्ट हैं, हमारे ट्रैकियल ट्यूब्स की बात कर रहे हैं, ग्लैंड डक्ट, एलिमेंट्री कैनाल, ये जितने भी होते हैं ये सारे डाइजेस्ट एक्सोस्केलेटन के ही पार्ट होते हैं। एक ट्रैकल ट्यूब है आपका, फिर है दूसरा एलिमेंट्री कैनाल और उसके बाद है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है? तो ये सारे आपके इम्पोर्टेंट है। क्यूटिकल बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे बेटल्स के विंग्स हमें देखने को मिलते हैं, वो इन इंसेक्ट्स में ही होते हैं और इंसेक्ट्स के जो विंग्स होते हैं, वो बहुत ही थिन होते हैं। फंक्शन भी है तो उसको आप ध्यान रखिएगा। क्यूटिकल को डिफरेंशिएट किया है हाँ, 2 काइटोनस एपिक्यूटिकल में और दूसरा एक करा है काइटोनस में। तो देखिए कि जो आउटर लेयर होती है उसको इन्होंने बताया है नॉन कीटोनस के, और जो आपका कीटोनस होता है वो आपका प्रोक्यूटिकल होता है। मतलब कि आपका क्या होता है, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, प्रोक्यूटिकल जो होता है वो 2 लेयर्स से मिलके बना, नाम से ही पता चल रहा है, एक्सो इट मीन्स आउटर एंड एंडो इट मीन्स, तो वो 3 लेयर्स में डिफरेंशिएट है जिसको मैं अंडरलाइन करी हूँ, इनर, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके फिल इन द ब्लैंक में भी पूछा गया था, एपिक्यूटिकल इज मेड अप ऑफ लेयर, वो आपको बतानी होंगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वैक्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर इन्होंने वैक्स को ये बताया है कि जितने अल्कोहल मॉलिक्यूल्स जो भी थे वो क्या कर रहे थे, वो एक ओरिएंटेशन बना क्यूटिक्लिन सरफेस पे देखने को मिल रहे थे। यहाँ पे हमें कुछ, अब ये आपको डायग्राम शो हो रहा है, यहाँ पे पहले थे वो बेसिकली हमारे पोर कैनाल के साथ हमें देखने को मिल रहा है। आप डायग्राम देख सकते हैं, आपका बॉडी वॉल, कॉकरोच का बॉडी वॉल का आपका सेक्शन है, ठीक है? जिसको हम लोग ने टीएस, जैसे हम लोग बताते हैं टीएस का, तो अगर आपको समझ में आ जाएगा इज़िली ये क्या है। देखिए इसका जो, जब हम लोग ने टीएस सेक्शन देखा है तो हमें कॉकरोच की जो टीएस सेक्शन की वॉल में जो देखने को मिला है वो हमारा पहला है कि जो आप ऊपर सेल को 2 में हमने कैटेगराइज़ किया। फिर उसके बाद हमें ऊपर लेयर में स्पाइन्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर हमारे कुछ वो वैक्स हैं और एपिडर्मिस आपको मैंने बताया ही है क्या है, ओनोसाइट्स भी बताया, एपिडर्मिस के अंदर के मेम्ब्रेन है। या आपका डायग्राम अगर आप बना के अपना कोई भी आंसर है उसको प्रेज़ेंट करेंगे तो वो थोड़ा-सा अच्छा लगेगा और
उसके बाद हमने इसमें इनर देखा, इसका वैक्स, अभी मैं वैक्स कैनाल फिलामेंट की बात करी तो आप देख सकते हैं व्हाइट फिलामेंट्स दिए गए हैं। उसके बाद हमारा लास्ट में आप देख सकते हैं पोर कैनाल मीन्स कि एम्प्टी, आप देख सकते हैं वहाँ पे व्हाइट से पूरा अलग से ही आपको शो हो रहा होगा। जो कॉकरोच है उसकी एपिक्यूटिकल इंसेक्ट है, उसको इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे उसके जो टीएस है उसको हम अच्छे से देख के लिए क्या सेगमेंट्स बता रही है। उसके बाद हमने उसी को डिस्कस किया, इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा एंडोक्यूटिकल होता है वो हमारे काइटिन और प्रोटीन से बना होता है और एक्सो जो होता है वो हमारा रिजिड होता है और उसमें हमको स्क्लेरोइड्स देखते हैं। स्क्लेरोइड्स जब आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर सेगमेंटेड सरफेस पे आपको जो सरफेस होगा वहाँ पे सेगमेंटेड जो होगा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो सॉफ्ट बॉडी इंसेक्ट है उनके लार्वल स्टेज की बात करिए और जो एक्सोक्यूटिकल है वो इन लार्वल स्टेज में सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। काइटिन है और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं नेकेटोग्लूकोसामाइन, ये एक तरह का कंपोनेंट कह सकते हैं जो हमारा काइटिन का पार्ट होता है। यहाँ पे जो क्यूटिकल होती है वो क्या प्रोवाइड करती है, वो एक मस्कुलर सपोर्ट प्रोवाइड करती है और ये बेसिक, अब ये क्यूटिकल आपका एक तरह फंक्शंस में भी आप इसको लिख सकते हैं कि ये मस्कुलर सपोर्ट में हेल्प करती है और ये जो होती है ग्रो नहीं करती। हमारे नेल्स जो होते हैं उनमें भी बेसिकली काइटिन होती है, तो ये आप लोगों को पता होगा, बेसिक चीज़ है। एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल स्क्लेराइड प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब हम हेड हेड की बात करते हैं। हेड जो होता है इसमें हम 6 बॉडी सेगमेंट्स की बात करते हैं। 6 बॉडी सेगमेंट कौन-कौन से हैं वो हम डिटेल में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बोला था कि जो हमारा हेड सेगमेंट होता है वो कहाँ पर फ्यूज़ होता है। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। अब इन्होंने ये बताया है कि यहाँ पर इन्होंने जैसे ग्रास हॉपर है, कॉकरोच है, माउथ, इन सबके माउथ, ये जो होते हैं इनके जो माउथ वो पॉइंटेड डाउनवर्ड्स होते हैं और जब पॉइंटेड डाउनवर्ड तो वो जो होता है उसको प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइपोगेनेसिस बोलते हैं। ब्रोंकस देखने को मिलती है। ये कंडीशन होती है जिसमें जो माउथ पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो डायरेक्टेड बैकवर्ड होते हैं, मतलब पीछे की ओर होते हैं और जिसमें हमारे जो फोरलेग्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कॉक्सी प्रोसेस कॉक फ्यूचर्स, मतलब यहाँ पर हमको कोई भी डिफरेंस बीच में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है? आगे हम लोग डिस्कस करते हैं हेड क्या, अब हेड जो है उसके माउथ पार्ट्स की बात करें, तो जो हेड बेयर्स माउथ पार्ट होते हैं, वहाँ पर हमें पेयर्ड कंपाउंड आईज़ देखने को मिलती है, शू शेप्ड स्ट्रक्चर इसका देखने को मिलता है और इसमें जो एंटीने होते हैं, जो भी हमारा एंटीना, पेयर ऑफ एंटीना, सेंसरी एंटीना जो हम देखते हैं, वो क्या होते हैं, वो बेसिकली हमारे लाइट को शो करते हैं। ये डायग्राम आपको ईज़िली डायग्राम से आप ईज़िली बता सकते हैं कि कौन-सा पार्ट क्या है। फ्लैजेला आप देख सकते हैं, उसके बाद हमारा ब्लैक से पेडिकल को शो किया गया है, फिर कंपाउंड आईज़ देखने को मिल रहा है, 2 एक एंटीना आपको ये दोनों साइड्स में दिख रहे हैं, एक फ्लैजेला, एंटीना के अंदर जो है वो फ्लैजेला है, उसके बाद कुछ स्टिपर्स देखने को मिल रही है, लास्ट में अपेंडेजेस आपको साथ में देखने को मिल रहे हैं, वो इनके जॉइंटेड लेग्स हैं और अगर आप इसमें देख सकते हैं कार्डो, कार्डो इट मीन्स मतलब हमारे जो अपेंडिक्स के बीच के फेस होता है, उसकी आउटर लेयर्स जो होती है वो हमारे कार्डो के पार्ट को सो हम लोग इसके माउथ पार्ट का देखते हैं, जो हेड होता है वो उसके 6 सेगमेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। उसमें हमारा लैब्रल एंटीना होता है, पोस्ट, फिर मैंडिबुलर, मैक्सिलरी और लेबियल सेगमेंट। तो ये सारे जो हैं इसके 6 सेगमेंट्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। फिर इसके क्या-क्या अपेंडेजेस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, तो वो अपेंडेजेस को भी इन्होंने डिटेल में बताया। फिर कुछ 5 कंपोनेंट्स बताए लाइक लैब्रम फॉर्म करती है अपर लिप, हाइपोफैरिंक्स फॉर्म करती है टंग लाइक स्ट्रक्चर, 1 पेयर ऑफ मैंडिबल्स जो होती है वो हमारा हेल्प करता है किसमें, कटिंग और पियर्चिंग में। 1 पेयर ऑफ मैक्सिला जो होती है वो हेल्प करती है आपके लोअर लिप में। तो ये आपके 5 कंपोनेंट्स हैं जिनको आपको डिटेल में अच्छे से याद रखना है। फिर मैंडिबल्स जो है वो आपकी बात की इन्होंने 4 से 5 से 6 के बीच में स्ट्रक्चर इसका रहता है और जो लेब्रम होता है उसका काम क्या होता है, वो आपका परफोरल कैविटी माउथ में देखने को मिलती है उसमें। और इसके बाद हमारा एंटीरियर प्रोजेक्शन की बात करें तो जो वहाँ पे परफोरल कैविटी होती है उसी को हम बोलते हैं हाइपोफेरिंक्स। यहाँ पर हम मैक्सिलस के बारे में पढ़ेंगे, वो हमारा क्या है, वो एक प्रॉक्सिमल कॉर्डो पे जिसमें हम इसमें प्रॉक्सिमल कॉर्डो को देखेंगे क्या-क्या कंसिस्ट करता है ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको
आर्टिकुलेटेड हेड, डिस्टल स्टिप्स देखने को मिलती हैं, जो कि 2 लोब स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? इसमें इनर लैक्रिना देखने को मिलता है, लेटरल गैले और 5 सेगमेंटेड होता है। 5 सेगमेंट कौन-कौन से वो मैंने अभी एक्सप्लेन किए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग मैकेनोरेसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा हेल्प करता है सेलेक्टिंग व्हिच हेल्प इन सेलेक्टिंग द फूड बिफोर इंजेशन। इंजेशन से पहले का जो फूड हमारा डाइजेशन होता है, उसमें हेल्प करता है। उसके बाद जो लैबियम होता है, ये हमारा 6 सेगमेंट होता है, जो फॉर्म करता है एक अपेंडिक्स को, और वो क्या होता है, वो भी सब डिवाइडेड होता है, किसमें? सबमेंटम में और मेंटम में। उसके बाद यहाँ पे हम 3 सेगमेंटेड पैल्पी को पढ़ेंगे और उसके इंसेक्ट्स के बारे में। तो अभी मैंने बताया ये 2 लोब्स होता है और इसको हम क्या कहते हैं? न्यूबुला कहते हैं। लेवल पैप्स जो होते हैं, उनको हम सेंसरी कहते हैं। ये डिटेल में आप अच्छे से रीड कर लेंगे तो आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। और इसके मॉडिफिकेशन की इसके माउथ पार्ट की मॉडिफिकेशन की बात करें, तो वहाँ पर हमें स्पेशलाइज़्ड सेल्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये हमारा माउथ पार्ट ऑफ पेरीप्लैंटे अमेरिकन है, जिसमें हमने क्या है, जिसकी लाइफ साइकिल को ईज़िली उसके माउथ पार्ट की लाइफ साइकिल को बताया है कि कैसे है। तो देखिए, आप माउथ पार्ट को ईज़िली देख सकते हैं कि हमारा पहला जो है, उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमको उसमें टीथ देखने को मिल रहा है, फिर वहाँ पर से लेब्रन बन रहा है, फिर क्या टंग देखने को मिल रही है, टंग के बाद वहाँ पे कौन-सी स्टेज है, मैंडिबल है, फिर यहाँ पे आप लास्ट में देख रहे हैं जो हमारे मैंडिबल थे, उसमें हमारे मैक्सिलरी पल्प आ गए हैं। उसके बाद उसी स्टेज का जब हमने नेक्स्ट स्टेज लेबियम स्टेज देखी, तो वहाँ हमको सबमेंटम देखने को मिला। मैंने बताया था लेबियम को 2 में डिवाइड किया, सबमेंटम, मेंटम वो आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कार्डो, स्टेप्स, लैक्ना और ये सारा कुछ इन्होंने इसको कैटेगराइज़ किया। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है उसमें हमने देखा है कि जो टीथ थे वो कैसे वहाँ पे हमारे मैंडिबल टीथ मतलब यहाँ पे जो उसका नीचे का सरफेस था वो मैंडिबल था और लास्ट में हमारा पूरा जो था वो सब एक के बाद एक जो स्टेज थी वो पूरी यहाँ पर आप देख रहे होंगे लास्ट में जो लेबियम है वो पूरा डेवलप हो चुका है। तो ये माउथ पार्ट है किसका? पेरिप्लैंटा एमिकैरिकम का। अब माउथ पार्ट की मॉडिफिकेशन की बात करें तो 4 टाइप में इसको मॉडिफाई किया गया है। पहले है च्यूइंग लैपिंग टाइप, तो इसमें आपको पता होना चाहिए च्यूइंग लैपिंग टाइप में हमें हनी बीज़ देखने को मिलती है। हनी बीज़ का काम क्या होता है, वो क्या करती हैं, वो नेक्टर्स को कलेक्ट करती है अपने पॉलन ग्रेन को और कहाँ पे फ्लावर्स पे जाके मोल्ड अप करती हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। लैब्रम कहाँ पे होता है, वो साइक्लप्स जो होता है वहाँ पे उसके नीचे लाए होता है और जो लैब्रम होता है वो मोल्डिंग के लिए यूज़ होता है। उसके बाद इन्होंने एक चीज़ और बताई है कि इसमें जो स्मॉल लेबलम होते हैं जिसको हम फ्लैबुलम कहते हैं वो हमारे हनी स्पून मतलब एक तरह का वो स्मॉल हनी स्पून कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो लोग बेसिकली क्या करते हैं वो जितना भी नेक्टर होता है उसको कलेक्ट करते हैं। उसके बाद इन्होंने एक चीज़ और बोली कि द मैंडिबल्स एंड लेब्रम आर ऑफ द च्यूइंग टाइप वेयर द लेबियम एंड मैक्सिला आर ऑफ लैपिंग टाइप। तो इन्होंने ये बताया जो च्यूइंग और लैपिंग टाइप है इसमें हमारे हनी बीज आते हैं। अभी आपको आगे एक टेबल देखने को मिलेगी जिसमें ईज़िली एक फिगर में कैटेगराइज़ होगा कि च्यूइंग लैपिंग टाइप जो है हनी बीज का वो क्या है। ये आप देख सकते हैं डायग्राम इसमें आपको फ्रंट व्यू दिया गया है हेड का जो हनी बी वर्कर ऑफ हनी बीज होती है उनका फ्रंट व्यू बताया है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं एपिस मेलिफेरा बोलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी टंग की बात की तो जिसकी जो टंग है वहाँ पे हमको फ्यूज लेबल ग्लॉसी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं टंग के पास आपका यहाँ पे लेबल्ड भी है। फिर उसके बाद आपके कुछ सिलेब्री कैनाल्स मेंशन है, फूट कैनाल्स हैं और लेबल कैनाल्स ये तीनों कैनाल्स को इन्होंने डिस्टिंग्विश किया है। फिर लास्ट में आप देख सकते हैं फ्लैबुलम है जो मैंने अभी बताया था आपको और उसके बाद ऊपर आप देख सकते हैं फ्रॉन्स और ओसिला है, ठीक है? तो ये इसका जो डायग्राम है ये फ्रंटल व्यू है किसका? इसके हेड ऑफ द वर्कर हनी बी। तो इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ये एक तरह का फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है लैब्रम में और इसमें हमें क्या देखने को मिलता है इसका ये आप देख सकते हैं द मैंडिबल्स आर पेयर्ड हैव टीथ एट देयर इनर साइड इसमें हमको टीथ देखने को मिलते हैं और वन पेयर ऑफ मैक्सिल लाइज होते हैं किधर किधर पे होते हैं बिहाइंड द मैंडिबल्स मैंडिबल्स के बिहाइंड हमको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कॉकरोच का इन्होंने पार्ट बताया कॉकरोच में जो सलेवरी कैनाल्स होते हैं वो क्या होते हैं वो हमारे ओपन होते हैं एट द बेस ऑफ हाइपोफेरेंस व्हिच अपीयर्स लाइक अ टंग ये भी अभी आपको एक डायग्राम मिलेगा उसमें आपको हाइपोफेरिंक्स इज़िली क्लियर हो जाएगा, कॉकरोच का जो भी सिलेवरी ग्लैंड है उसके बारे में। ये आप देख सकते हैं इसमें आपका हेड और च्यूइंग माउथ पार्ट बताया गया किसका पेरीप्लांटे अमेरिकना का जो मैंने भी पीछे सिर्फ माउथ पार्ट डिस्कस किया था यहाँ पर हमारा हेड की बात की है हेड और च्यूइंग माउथ पार्ट दोनों चीज को डिस्कस किया तो पहले हमें एंटीना देखने को मिल रहा है जिसके अंदर हमारे क्या है हमारे फ्लैबलम है और उसके बाद हमारी पेडिसल है उसके बाद इसमें वर्टेक्स ब्लैक से शो हो रहा है लास्ट हमारी जो सबसे आउटर लेयर है वो एपिक्रैनियम है आईज शो हो रही है मैग्जिला शो हो रहा है मैग्जिला के साथ साथ हमारे मैंडिबल और लैब्रम भी शो हो रहा है और लास्ट में आप देख सकते हैं मैक्सिलरी पल्प है और लेबियल पल्प है। ये दोनों जो है इनके पल्प हैं जो कि किसका है पार्ट है लेबियम के पार्ट है। तो ये एक बार अच्छे से देख लीजिएगा।
पिचिंग एंड सकिंग टाइप ये हमारा मॉस्किटो का पार्ट है। इसमें क्या होता है, ये एलोंगेटेड होते हैं, डॉर्सल ग्लू फ्लेशी ट्यूब होता है, जो क्या होता है हमारा प्रोबोस्किस। ये जो इसको जो होती है इसको हम प्रोबोस्किस कहते हैं। जो लेबल पार्ट्स होते हैं उनको मॉडिफाई किया गया है, किसमें, लैबेला में मॉडिफाई किया है। लैब्रम का शेप की बात की, वो निडल लाइक होती है और वो कवर कवर करती है लैबुलर ग्रूव्स को। यहाँ पर हमको मैंडिबल्स, मैक्सिली और हाइपोफेरिंक्स को देखने को मिलेगा। ये एक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ पर होता है, जो प्लेस होता है लेबियल ग्रूव में। और यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, ये जो ब्लड सक करते हैं वहाँ पे इन्होंने कुछ ग्रूव पार्ट्स की बात करी है, जो अभी हम आगे डायग्राम में देखेंगे। और इनका काम क्या है आपको पता है, ये ब्लड सक। ये जो यहाँ पे जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो क्या करती है, बाइट करती है host। ये आपको पता ही है कि फीमेल एनाफिलीज जो होती है वही बाइट करती है। तो वो उसकी स्किन की बात की है, व्हिच कैन नॉट पियर्स द स्किन बेंड्स बैकवर्ड। यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट लाइन बोली गई है, इसको ध्यान में रखिएगा। द बॉन्डिंग हेल्प्स मैक्सिला, मैंडिबल्स एंड हाइपोफेरिंक्स। तो ये क्या है, ये इसके हाइपोफेरिंक्स की बात करी है इन्होंने। इसकी स्किन की हाइपोफेरिंक्स कैसी होती है, हाइपोफेरिंक्स का क्या है, वो एक हमारा सलाइवरी चैनल में हमें देखने, मतलब यहाँ पे जो सलाइवा होती है वो इंजेक्ट करती है इनटू द ब्लड। ये हमारा हाइपोफेरिंक्स में हमको एक्सप्लेन करना रहेगा। हाइपोफेरिंक्स की मैंडिबल्स की बात करिए, मतलब मेल्स में जो मैंडिबल्स होती है वो कम होती है कंपैरिजन टू फीमेल्स, और दे कैन नॉट पियर्स द स्किन ऑफ द प्रे, और ये किसी भी प्रे के स्किन को पियर्स नहीं कर सकती है। आज के लिए इतना ही। अभी मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि अभी मैंने आज आप लोगों की यूनिट 1 यूनिट 2 पूरे डिस्कस कर ली है। ये आप जिसने भी अभी तक नहीं अच्छे से पढ़ा है वो उसको अच्छे से एक बार पढ़े और रिवाइज करें। इसमें आपको पूरा थ्योरी मिल जाएगा और इज़िली आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लाऊँगी, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट सीरीज़ और प्रीवियस ईयर के पेपर भी। सो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और जिसने भी वीडियोज़ प्रीवियस नहीं देखी हैं, वो एक बार देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। किस सब्जेक्ट्स की आप वीडियो चाहते हैं, कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स चाहते हैं, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू क्लास।